ये बात सही है कि हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है जो मेयार मुकर्रर करता है चीज़ों का, लेकिन क्या ये सिर्फ BIS की ही मजबूरी है? हमारी मजबूरी नहीं है। तो हम वैसे कंज्यूमर क्या कर सकते हैं इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में, जिनका फैसला आप करेंगे? जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट के नहीं होते, वो टेस्ट मेथड के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे इंडिया में BIS है, वैसे ही हर कंट्री में एक एक स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी होती है जो उस कंट्री के कंज्यूमर्स के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है। और कंज्यूमर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर चीज़ BIS के रैप में चेक करें, और अगर कोई भी इशू है तो BIS के संज्ञान में लाएं, सो दैट वी कैन टेक फर्दर एक्शन एज पर गाइडलाइंस ऑन द डिफॉल्टर्स। कश्मीर लाइफ की सीरीज कंज्यूमर राइट्स विद BIS में आपका खुशामदीद। ये सीरीज मुल्क के बहुत ही मौकर ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की वसातत से, उनकी पार्टनरशिप के साथ आपके सामने आ रही है। इस पूरी सीरीज का मकसद ये है कि BIS जो स्टैंडर्ड्स मुकर्रर करता है चीज़ों के, कोई भी चीज़ हो, कुछ फूड एरियाज के बगैर जो भी चीज़ें हैं, इनके बारे में जो स्टैंडर्ड्स इन्होंने मुकम्मल किए हैं अभी तक, तो ये देखना चाहते हैं कि क्या हम जो इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों की खरीदारी में, चाहे वो आम इस्तेमाल की चीज़ें हों या ख़ास इस्तेमाल के बड़े बड़े गाड़ी जैसे चीज़ें हों, क्या वो स्टैंडर्ड्स बरकरार रखते हैं ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उन चीज़ों में आप एक मेयारी चीज़ हासिल कर सकें, खरीद सकें। तो इस सिलसिले में आज का दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि आज पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स के हवाले से एक मखसूस दिन मनाया जाता है। इसकी अपनी थीम होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन गई है। अब जो मेयार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज़माना है। हमारी पूरी इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा डेडिकेटेड, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स, डेडिकेटेड है टुवर्ड्स एक्सपोर्ट। तो इस सिलसिले में स्टैंडर्ड्स बड़े अहम हैं। तो आज की इस नशस्त में हमने दावत दी है जनाब पंकज चौधरी जी को, जो BIS के जम्मू कश्मीर चैप्टर के जॉइंट डायरेक्टर हैं, जम्मू कश्मीर को काफ़ी टाइम से देखते हैं। चौधरी जी, आपका खुशामदीद शो में। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो शुरुआत इस बात से करेंगे कि क्या मुल्क के हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं चीज़ों के हवाले से, आर दे कंप्लाइंग विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? बिकॉज आज जो हम बात कर रहे हैं, हम आज इंटरनेशनल डे भी है स्टैंडर्ड्स के हवाले से। तो व्हाट इज द नेट डिफरेंस और व्हाट इज द यूनिफॉर्मिटी बिटवीन द स्टैंडर्ड्स वी मेक एंड द स्टैंडर्ड्स दैट ग्लोबल मार्केट रिक्वायर्स? जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा ही एक वैलिड क्वेश्चन पूछा है। जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है 2025 का, ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, एंड दिस इज बीइंग सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ओवर बाय ऑल द स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडीज। जैसे इंडिया में BIS है, वैसे ही हर कंट्री में एक एक स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी होती है जो उस कंट्री के कंज्यूमर्स के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है, और ये सारी बॉडीज ऊपर ISO से जुड़ी होती है। तो बेसिकली सारे स्टैंडर्ड्स, और आज की अगर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर आवर स्टैंडर्ड्स कमेंसुरेट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, देन डेफिनेटली यस। हमारे सारे स्टैंडर्ड्स या तो अब ISO के साथ अलाइन हो रहे हैं, या वी आर फॉलोइंग ISO और IEC स्टैंडर्ड्स, सो दैट जो भी प्रोडक्ट इंटरनेशनली यूज हो रहा है वही हमारे इंडिया में कंज्यूमर को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सेम प्रोडक्ट मिले। और इसके लिए BIS जो है वो जी तोड़ एफर्ट्स कर रहा है, एंड वी आर मेकिंग होलिस्टिक अप्रोच टू रीच कंज्यूमर्स, एकेडमिया एंड इंडस्ट्री, so that all our stakeholders participate in the upgradation and the innovation of standards. और जैसा कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे आपने जिक्र किया, देखिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे तो 14 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन हमने इसको एज अ फोर्टनाइट, एज अ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स मंथ बना के ले रहे हैं। तो आज जैसे अभी 15 दिन पड़े हैं, लेकिन फिर भी ऑल ओवर इंडिया जितने BIS की ब्रांच ऑफिसेज हैं, दे आर कैरिंग आउट एक्टिविटीज विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। जैसे आज हमने फूड एंड सिविल सप्लाईज के साथ किया, अभी नेक्स्ट वीक वी आर प्लानिंग जम्मू में हमारे ट्रैफिक अवेयरनेस ड्राइव करने जा रहे हैं, या हमारे MOU इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ हम प्रोग्राम करेंगे। सो वी आर trying to make sure that it is celebrated as a festival, not just as a day, but slowly it becomes a habit that we are using standardization in daily facets of life.
अच्छा, अब इस साल का जो थीम है ग्लोबली वो है क्या? और उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम मुल्क में उस थीम को एड ऑन कुछ कर लेंगे? जी, इस बार का जो थीम है पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन गोल्स। होता क्या है, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं बचपन में था, हम कॉलेज में थे, तो हम सुनते थे कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, शायद आपने भी सुना, बिल्कुल। है ना? तो यूवी रेज सन की इतनी हार्श हो जाएंगी कि हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे एंड वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव। इवेंचुअली क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वी आर स्टिल लिविंग, राइट? तो आज हम जब इस तरफ पॉलिसी मेकिंग साइड में है, तो पता चलता है कि जब ऐसी कॉमन प्रॉब्लम आती है वर्ल्ड पे कोई भी, तो ये जितनी स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडीज हैं, ये बैठती हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट कि यार ये आज हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं इसका फ्यूचर क्या होगा। हम तो अर्थ को खराब कर रहे हैं, है ना? तो हाउ टू मेक थिंग्स सस्टेनेबल, और उसके लिए क्या एफर्ट्स करें कि हमारी जो अर्थ है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो जितने हमने अपने पेरेंट्स से लिए हैं, उससे कम से कम उतने तो बच्चों को देकर जाएं। ऐसा ना हो कि हम सारी रिसोर्सेज ही खत्म कर दें, राइट? उसके लिए 2015 में जितनी स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडीज हैं, आईएसओ ने डिसाइड किया दैट वी विल हैव 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहले क्या होता था, हमारी इकोनॉमी होती थी क्रेडल टू ग्रेव इकोनॉमी, प्रोडक्ट बना, यूज हुआ, खत्म हो गया। अभी सर्कुलर इकोनॉमी का टाइम है। ए प्रोडक्ट बन रहा है, उसका जो वेस्ट है दैट इज बीइंग यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर बी प्रोडक्ट, राइट? सो वी हैव मूव टुवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी। और उसके लिए हमने जो स्टैंडर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 ऐसे गोल्स फिक्स किए हैं विच आर वेरी बेसिक फॉर ह्यूमन लाइफ। तो इस बार उनका जो SDG 17 है, दैट इज पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन गोल्स, सो दैट हमारे क्रॉस बॉर्डर स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल चीजें यूज हो रही हैं, दे आर इन सिंक विद द गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। नाज़रीन, यहाँ मैं इस बात का तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ कि दुनिया में इस वक्त 800 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और पॉपुलेशन बढ़ी जाती है, और ये मुख्तलिफ मुल्कों, कौमों और सोसाइटीज़ में बटी है पूरी दुनिया। हर कौम के, हर सोसाइटी के अपने वैल्यू सिस्टम होते हैं, मोर्स होते हैं, और इसी तरह से उनके स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। एक ज़माने में जब यूरोपियन यूनियन का तोती बोलता था, तो वो लोग पता नहीं उनके स्टैंडर्ड्स में कौन बैठा था, कहता था हम केले इंपोर्ट करेंगे, लेकिन केले सीधे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, फोर्कड नहीं होने चाहिए। कोई नहीं जानता कि वो केले सीधे नहीं उगते। लेकिन अब हम उस दुनिया, ग्लोबल जो विलेज बन गया है, हम एक मखसूस वैल्यू सिस्टम की बढ़ रहे हैं। एक मोर सिस्टम बन रहा है, जो यहाँ सही है वो साउथ अफ्रीका में भी सही होगा, वो मिडल ईस्ट में सही होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद ये जो चेंजेस हो रही हैं ग्लोबल विलेज की तरफ, स्टैंडर्ड्स के हवाले से जो तब्दीलियाँ हो रही हैं पूरी दुनिया में, इसमें सिविलाइज्ड वर्ल्ड और हम में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ जब एक चीज़ का फैसला होता है तो हुकूमत से लेकर सारे स्टेक होल्डर्स तक एक हो जाते हैं उस चीज़ को बनने में। क्या हमारे मुल्क में भी ऐसा हो रहा है? आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। जो हमारा 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है, वो तभी अचीव होगा जब हम ये जो सारे स्टेप्स हैं, वी विल वर्क इन सिंक। जैसे मैंने बताया, हमारे स्टेक होल्डर्स, जब हम आज की डेट में हमारा जो कंज्यूमर है, अगर वो अवेयर होगा तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट मांगेगा। वो क्वालिटी प्रोडक्ट मांगेगा तो मैन्युफैक्चरर को क्वालिटी ही देनी पड़ेगी। देखिए, हम इंडस्ट्रीज में भी जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स दो तरह के होते हैं। एक तो है जो जिसको शॉर्ट टर्म, जिसको घटिया प्रोडक्ट बेच के किसी तरह माल बेचना है, उसका बिजनेस चलेगा बिल्कुल शॉर्ट टर्म, वो 1-2 साल में खत्म हो जाएगा। जो क्वालिटी मेंटेन करेगा वही सस्टेन करेगा इन द लॉन्गर रन। एंड जो क्वालिटी मेंटेन करेगा, उसकी मार्केट है, उसको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो उसके पास जो जितनी भी संभावनाएं हैं वो अनलिमिटेड है, राइट? सो वी हैव टू सी के ये जो यूनिसन में हम चलें, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एंड वी फॉलो ग्लोबल प्रैक्टिसेस, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे। देखिए अत्रे जी, मैं आप वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वी आर अ ह्यूज इकोनॉमी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पॉपुलर डेमोग्राफी है और पूरी इतना बड़ा मुल्क है कि आप नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो 6-7 घंटे जहाज आपको चाहिए। ये बड़ा मुल्क है। लेकिन इसमें एक चीज है कि वी आर आल्सो at the same time, while we are exporting too much to Middle East and to Europe and to Americas, लेकिन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, it is import dependent।
हमें मतलब काफी चीजें मतलब चाइना से आती हैं रिगार्डलेस ऑफ द डिप्लोमेसी अराउंड, जी जी लेकिन आता है कि एक इंटीग्रेटेड मार्केट है। लेकिन क्या हमारे स्टैंडर्ड्स जो हम मुकर्रर करते हैं बीआईएस में, क्या वो स्टैंडर्ड्स हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं ऑन इंपोर्ट्स में? मैं रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, जी और मैं फिनिश्ड गुड्स की बात कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल आपने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। देखिए, फिनिश गुड्स तो 100%, अगर चाहे वो चाइना में कोई बना रहा है, सपोज मैं आज की डेट में शूज की बात ही करूं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ शूज, वो चाहे चाइना में बने, चाहे वियतनाम में, चाहे यूएस में, चाहे यूरोप में, वो चाहे गुची बनाए, चाहे न्यू बैलेंस बनाए, दे हैव टू फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड। बीएस ऑफिसर्स विल गो टू देयर प्लांट, उनके प्लांट की इंस्पेक्शन होगी, उनका सैंपल इंडियन लैब्स में पास होगा, और रेगुलरली उनकी कंसाइनमेंट से वी पिक द सैंपल्स, देन वी टेस्ट देम रेगुलरली, एंड इफ दे मीट द स्टैंडर्ड्स ओनली, तभी उनके कंसाइनमेंट्स इंडिया में उतर पाएंगे। सो दे हैव टू मीट इंडियन स्टैंडर्ड्स टू सेल देयर प्रोडक्ट इन इंडिया, एंड इंडियन स्टैंडर्ड्स दे आर इन सिंक विद द आईएसओ स्टैंडर्ड्स। एक मतलब जब हमें मतलब दो फार्मा के लिए हमारे अलग रेगुलेटर हैं, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जी रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं, लेकिन काफी टाइम के बाद हमारे यहाँ एक हमारे मुल्क में एक इंटरेस्टिंग चीज होती थी कि कोई भी मैन्युफैक्चरर फार्मा का जो चीज बनाता, दवाई बनाता, हम उसको अपनी लैब में लाके पहले टेस्ट करते थे, अपने हिसाब से देखते क्या वो सही है या गलत है। लेकिन बाद में एक चेंज आ गई कि नहीं, कहते हैं कि अब एक इंस्टीट्यूशन है एफडीए का, जी अगर वहां से चीजें पास हो जाती हैं तो वी शुड हैव नो इश्यूज, क्योंकि उसमें आपको वो चीजें इंप्लीमेंट करने में काफी टाइम कम लगता है, जी क्योंकि जी हमारा गेस्टेशन पीरियड ज्यादा रहता है कि जी स्टैंडर्ड्स मुकर्रर तो हैं लेकिन वो रिकन्फर्मेशन में। लेकिन अब हम ग्लोबल विलेज की तरफ जा रहे हैं। इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट देयर आर ग्लोबल बॉडीज दैट फिक्स आर एग्जामिन द स्टैंडर्ड्स, एंड वंस दैट हैपन्स कि पूरी दुनिया उनका इस्तेमाल कर सकता है, अनलेस देयर आर सम ग्रेव इश्यूज इन्वॉल्व? जी जी जी, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट के नहीं होते, वो टेस्ट मेथड के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, टेस्टिंग का भी स्टैंडर्ड होता है। अब और इसके लिए हमारी जो बॉडी है एनएबीएल, उसको बोलते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लैब्स। तो बीएस का जो काम है, बीएस सबसे पहले तो स्टैंडर्ड्स बनाएगा, नंबर 2 उनकी कंफर्मिटी करवाना, तीसरा सबसे जरूरी काम है उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना। अब जैसे आपने बोला कि टेस्ट यहाँ हो रहा है वहां हो रहा है, तो टेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स हमारे बिल्कुल कॉमन है, उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब उसी लैब में टेस्ट होगा जो एनएबीएल अप्रूव्ड होगी, जिसका एक पर्टिकुलर तरीके से प्रॉपर ऑडिट होके उसी को अप्रूवल दिया जाएगा और उसी की टेस्ट रिपोर्ट को माना जाएगा। सो टेस्टिंग इज बीइंग डन इन अ यूनिफॉर्म मैनर। तो उसके लिए तो बीएस की अप्रोच बहुत क्लियर है कि एटलीस्ट एनएबीएल लैब होगी जिसमें हमारा सैंपल टेस्ट होगा, एंड फर्दर बीएस उनका ऑडिट करेगा, तभी उनको एक्रेडिट करेगा, और तभी उस लैब में टेस्ट रिपोर्ट उसकी वैलिड मानी जाएगी। तो नाज़रीन, यहाँ ये बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना जरूरी समझता हूँ कि स्टैंडर्ड्स तो बीआईएस मुकर्रर करता है। बीआईएस एक कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट्स काम करते हैं, 24/7 काम होता है। कोई चीज़ आने से पहले अब अनलेस दे डोंट परमिट इट, इट कांट गो टू द मार्केट, एंड इफ इट गोज टू मार्केट इट विल हैव कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड। लेकिन ये बात सही है कि हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है जो मेयार मुकर्रर करता है चीज़ों का। लेकिन क्या ये सिर्फ बीआईएस की ही मजबूरी है? हमारी मजबूरी नहीं है। तो हम वैसे कंज्यूमर क्या कर सकते हैं इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में, जिनका फैसला आप करेंगे? देखिए, कंज्यूमर्स के लिए बीएस ने आज एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बनाई है, वो है बीएस केयर ऐप। आज 10वीं से ऊपर आप हर बच्चा पकड़ लो, उसके हाथ में स्मार्टफोन है। उसके लिए बीएस ने बीएस केयर ऐप बना दी। आपको कुछ नहीं करना, आपने खाली वो ऐप डाउनलोड करनी है। आपने बाजार से आया सी हमारा प्रोडक्ट देखा, उसके ऊपर सीएमएल नंबर, उसका लाइसेंस नंबर ऐप में डाला, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है इज दिस कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड्स, जो मैन्युफैक्चरर है उसका लाइसेंस वैलिड है, उसके बाद किस वैरायटी का लाइसेंस है, और अगर मुझे उस प्रोडक्ट से कंप्लेंट है कोई, तो उसी ऐप में सिंपली मैं कंप्लेंट का बटन प्रेस करके अपनी कंप्लेंट रेज कर सकता हूँ। दैट विल डायरेक्टली गो टू द मिनिस्ट्री पोर्टल, और फर्दर उस पर अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। तो कंज्यूमर्स को एम्पावर करने के लिए नंबर 1 तो हमने ऐप बनाई है, नंबर 2 वी आर ट्राइंग टू
मेक स्टैंडर्ड्स क्लब्स इन ऑल द स्कूल्स। और इस टाइम अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया मोर देन 10,000 स्कूल्स होंगे जिनमें हमारे पास स्टैंडर्ड्स क्लब बन गया है, जिसमें 9वीं से 12वीं के एवरेज किसी स्कूल में 15, किसी में 25 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। तो अगर मैं बात करूं तो करीब 2 लाख बच्चा आज हमसे जुड़ चुका है जो स्टैंडर्ड्स क्लब में बीएस का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, राइट। तो अब जैसे हमारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे आता है या हमारा एनुअल डे आता है, तब उन बच्चों को हम इंसेंटिवाइज करते हैं कि आपने 25 घरों में जाके बीएस के बारे में बताना है, ये ऐप डाउनलोड करानी है। देन गवर्नमेंट पेज देम ऑल्सो, जो भी उनको इंसेंटिव दिया जाता है। देन फर्दर हमारे जो जितने टॉप टेक्निकल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने आईआईटीज हैं, आईएम्स हैं, एनआईटीज हैं, उन सबके साथ बीएस का एमओयू हुआ है, जिसमें जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री की, उसको रियल रिसर्च स्कॉलर्स स्टडी करेंगे, वो सॉल्यूशन देंगे और उसकी फंडिंग बीएस करेगा। सो दैट जितनी हमारी रिसर्च हो रही है दैट इज बीइंग एक्शन ओरिएंटेड, एक्चुअल रिसर्च इंडस्ट्री में हो रही है, नॉट ओनली कि पेपर्स में पीएचडी थीसिस भरे जा रहे हैं। सो बीएस प्रमोटिंग ये कल्चर प्रमोट कर रहा है कि जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं और जितने उनके प्रोफेसर्स हैं, वो स्टैंडर्ड मेकिंग प्रोसेस में जुड़े ताकि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे। और कंज्यूमर्स इसमें जितने वो अवेयर होंगे, उतना जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी क्वालिटी उतनी बढ़ेगी। देखिए, इसमें सबसे उसको उर्दू में हम कलीदी रोल कहते हैं, द फंडामेंटल रोल। जी, द फंडामेंटल रोल लाइज विद द इंडस्ट्री, द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि स्टैंडर्ड्स तो आप मुकर्रर करते हैं, इम्प्लीमेंट वो करता है। तो इंडस्ट्री के हवाले से जो बीआईएस की इंटरेक्शन जम्मू कश्मीर में है, जी, उसका थोड़ा सा खाका हमें बता देंगे क्या है? देखिए, इंडस्ट्री के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बीएस की इतनी पहुंच हो चुकी है कि हमने कुलगाम में, अनंतनाग में, इवन अपनी ये जो जितनी सीमेंट इंडस्ट्री है श्रीनगर में, वो सारी, प्लस उसके साथ हम जुड़े हैं, प्लस जितने भी हमारे अगर जैसे रिसेंटली हमने बैट इंडस्ट्री के साथ अवेयरनेस सेमिनार किया था, वी वांट देम आल्सो टू कम अंडर द बीएस परव्यू, सो दैट जो हमारे जो बैट हैं, क्रिकेट बैट्स हैं, सो कोई ये ना समझे कि यार कश्मीर विलो इज नॉट बेटर देन इंग्लिश विलो। We want our bats, our products to be at par with the international product. उसके लिए हम इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं एंड वी आर होल्डिंग रेगुलर इंटरेक्शंस विद डीआईसीज एंड द इंडस्ट्री। तो इसमें एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, एक यूनिफॉर्म सोसाइटी नहीं है, कहीं भी नहीं। आप अमेरिका ले लीजिए, आप यूरोप ले लीजिए, या आप अपना मुल्क ले लीजिए, कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक शख्स 1,000 रुपए कमाता होगा, एक शख्स 1 लाख रुपए कमाता होगा, लेकिन आम इस्तेमाल की चीजें सब इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली कोई बड़ा आदमी होगा, बड़े पैसे होंगे तो वो बड़ी चीज खरीदेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सब एक ही इस्तेमाल करते हैं। सोना फॉर इंस्टेंस, एलपीजी सिलेंडर, जी, मतलब ये कुछ चीजें हैं जो गरीब को भी वही जरूरत है जो अमीर को। बिल्कुल। तो इन चीजों के बारे में जो आप आम लोगों को जागरूकता, मतलब इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस देना चाहते हैं, उसमें आप क्या करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? आपकी जो एक्टिविटीज हैं, कई बरस से मैं जाती तौर पर देख रहा हूं कि आप एक्टिव हैं, बट व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? सर, नेक्स्ट लेवल इज बीएस केयर ऐप इन एवरी मोबाइल, बीएस इन एवरी होम, and every student and every manufacturer knowing about the BS guidelines, right? जो आपने दोनों चीजों का नाम लिया, both are very important, LPG stove, LPG cylinder and gold, right? तो LPG cylinder में आपको बताऊं, it is a highly regulated by BS. एक सिलेंडर every lot is tested by BS officer, तभी वो मार्केट में आता है। एंड दूसरी चीज रही गोल्ड की, तो गोल्ड जैसा कि आप जानते हैं हॉल मार्किंग मैंडेटरी हो चुकी है, राइट? तो उसके लिए हमने जो हॉल मार्किंग है, हॉल मार्क इज बेसिकली लाइक अ फिंगरप्रिंट। जैसे हम सभी के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, वैसे हर आर्टिकल के ऊपर एक यूनिक HUID कोड लगेगा, विच विल बी यूनिक HUID। तो ठीक है, अब जैसे ही आप वो कोड बीएस के ऐप में डालेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो आर्टिकल है किस ज्वेलर ने हॉल मार्क कराया, कौन से हॉल मार्किंग सेंटर से टेस्ट हुआ और उसकी प्योरिटी क्या है। वी आर इवन गोइंग फर्दर इन दिस लेवल ऑल्सो। हो सकता है ऐप में कुछ और भी हम कंज्यूमर को फंक्शनैलिटी दें उसकी, लेकिन जिस कंज्यूमर ने गोल्ड लेना है, नंबर 1, वो वहीं से खरीदे जहां ज्वेलर के बाहर लिखा है यहाँ हॉलमार्क का सोना मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको HUID अवश्य चेक करें, और नंबर 3, उसका बिल अवश्य लें। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, हॉल मार्किंग चार्जेस आर ओनली ₹45 पर आर्टिकल,
अगर कई ज्वेलर बेवकूफ़ बनाते नहीं जी ये तो हॉल मार्किंग में कॉस्टली पड़ जाएगा आपको, तो सिर्फ 45 रुपये आर्टिकल है। एंड ज्वेलर रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लाइफ, राइट? तो BIS is doing all out efforts to protect its consumers from fraudsters, और कंज्यूमर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर चीज BIS के ऐप में चेक करें, और अगर कोई भी इशू है तो BIS के संज्ञान में लाएं, सो दैट वी कैन टेक फर्दर एक्शन एज पर गाइडलाइंस ऑन द डिफॉल्टर्स। ये मुझे पहले पूछना चाहिए था, खैर अब ख्याल आ गया कि हम बात करते आगे बहुत ही चले गए। लेकिन ये जो आपके स्टैंडर्ड्स आप मुकर्रर करते हैं आफ्टर लॉट ऑफ स्टडी, इन्वेस्टिगेशन, टेस्टिंग, स्टडीज जो भी है, लेकिन उसके बाद आपका मैंडेट भी है। लेकिन आपका मैंडेट जो मैं देख रहा हूँ पूरे मुल्क में एक ड्रोन जैसा है, आप ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन जब आप नीचे आ जाएंगे तो आपको एक नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट है। फॉर इंस्टेंस, इफ यू विश टू गेट इनटू सर्टेन थिंग्स दैट आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पब्लिक कंज्यूमर नेटवर्क, इसका एक अलग नेटवर्क है। अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसका एक अलग नेटवर्क है। अगर आप गोल्ड में जाएंगे उसका एक अलग नेटवर्क है। एक तो सिविलियन नेटवर्क है, दूसरा फॉर्मल पब्लिक नेटवर्क है। अच्छा, इसी तरह आप लीगल मेट्रोलॉजी देखते हैं। मतलब अब वो ये जो पूरा एक इकोसिस्टम बनता है टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स, टू इम्प्लीमेंट द स्टैंडर्ड्स एंड टू चेक द स्टैंडर्ड्स, उसमें जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है क्या है? देखिए, JNK की सिचुएशन इज मच बेटर। मैं आपको बताऊं कि अभी करीब कुछ महीने पहले हमने लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक रेड की थी। तो रेड का मतलब ये होगा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो ISI मार्क होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ISI के नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रहे। सो उसके लिए हम उन पे एनफोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं, और उसमें लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाज विद अस। आज हमने जो प्रोग्राम किया है फूड एंड सिविल सप्लाईज के साथ, सो वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें जितने स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलके वी आर मेकिंग देम आवर आईज एंड ईयर्स, क्योंकि ग्राउंड में तो वो काम कर रहे हैं। सो इफ दे विल बी विद अस देन वी विल हैव मच बेटर नेटवर्क, राइट? तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम सारे स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं, बीट पुलिस, बीट ट्रैफिक, बीट PWD, बीट फायर डिपार्टमेंट, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के साथ हमारा अगर लाइजन होगा और वो एक्चुअल उन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, राइट? अगर मैं फायर डिपार्टमेंट की बात करूं तो फायर होज है, कपलिंग है, उसका सारा नेटवर्क वो यूज कर रहे हैं। सो हमारे स्टैंडर्ड्स भी ऐसे बनाए। सो अगर उस स्टैंडर्ड में कोई दिक्कत होगी या उनको प्रोडक्ट में, देन इफ दे आर कोलैबोरेटिंग विद अस, देन वो हम दिक्कत भी दूर कर पाएंगे, राइट? तो उसके लिए हमारा जितना भी कैपेसिटी बिल्डिंग है, इसमें सबसे मेजर क्या हुआ है कि जितने भी DCs हैं उनको लेटर चला गया। आप उनके अंडर जितना भी स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ BIS जाके मीटिंग कर रहा है, उनको बता रहा है कि BIS के प्रोविजंस क्या है, हमारी साइट क्या है, जैम पोर्टल पे आपने कैसे कंडीशंस फ्रेम करनी है, स्टैंडर्ड्स कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोडेबल है, तो उनको करना कैसे है ना? सो वी आर ऑल्सो मेकिंग देम अवेयर एंड एजुकेट देम कि वो हमारे साथ चलें, और एक कोलैबोरेशन ऐसी हो कि हर डिपार्टमेंट BIS के साथ जुड़ा। तो अत्री जी, इस नॉलेज कन्वर्सेशन के कंक्लूजन में मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ कि देखिए, पूरा मुल्क जो है रियासतों में बटा है। हम खैर जम्मू कश्मीर में यूटी हो गए हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन मामला है कि जब हर एक रियासत मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं है, मतलब यू हैव मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, यू हैव कंज्यूमर स्टेट्स। अब हमारे यहाँ फॉर इंस्टेंस जम्मू कश्मीर की जो मैक्सिमम आमदनी होती है वो यहाँ नहीं होती, वो बाहर से होती है। थोड़ा टूरिज्म यहाँ आता है, एप्पल बाहर जाता है। लेकिन हम किसी भी वक्त, अगर आप अगले 365 दिन के लिए थोड़ा सा देख लें, तो हमारा जो परचेज ऑर्डर है वो 1 लाख करोड़ के आसपास है मार्केट का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वी आर, इस नॉर्थ इंडिया में हम बड़े कंज्यूमर हैं। ठीक है, लेकिन अब मामला ये है, क्योंकि हमने काफी टाइम से देखा है कि खैर आपका फूड में उतना मैंडेट नहीं है BIS का, लेकिन नजर तो होगी। अभी हमारे यहाँ कश्मीर में भी रिसेंटली फूड रैकेट हुआ था, जिसमें तरह तरह के मटन यहाँ आते थे, मीट वैरायटीज आती थी, जिनमें बहुत सा सब स्टैंडर्ड था। तो खैर वो अलग कहानी है। और वो हमारे यहाँ पहले एक ज़माने में एक टोल पोस्ट हुआ करता था, जहाँ रुकती थी चीज़ें, वहाँ फिजिकली देखा जाता था, कुछ ना कुछ
देखा जाता था कि है क्या, यही है या नहीं है। खैर वो बंद हो गया, वो अलग कहानी है। लेकिन मामला ये है कि उन टेरिटरीज में, उन स्टेट्स में जो कंज्यूमर स्टेट्स हैं और जो डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स बाकी स्टेट्स से, इंटर स्टेट ट्रांसफर्स ऑफ गुड्स, तो उसमें ये जरूरी नहीं कि फॉर इंस्टेंस राजस्थान में कोई कंपनी है, वो कोई चीज बना रही है, वो राजस्थान में बेचती नहीं है, वो चुपके से यहाँ बेचती है। लेकिन और पता भी नहीं चलता, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के बीच में जितने स्टेट्स हैं, ट्रक चला गया। तो उसका जो कैसे करेंगे, उन मसलों का समाधान क्या होगा, BIS की नजर में कुछ है? देखिए, BIS के लिए तो ऑल कंट्रीज वन। यस, द स्टैंडर्ड्स जो कश्मीर में है वही कन्याकुमारी में है, जो वेस्ट बंगाल में वही महाराष्ट्र में है। तो एवरी मैन्युफैक्चरर हैज टू फॉलो द स्टैंडर्ड, राइट। और जो कंज्यूमर स्टेट्स हैं उनके लिए इसका बेनिफिट ज्यादा है स्टैंडर्डाइजेशन का, आइडियली होना चाहिए। हाँ, वो इसलिए कि अगर एक मैन्युफैक्चरर है, उसने सपोज मैंने एक गाड़ी बना ली जिसका टायर साइज है 14.5 इंच का, नॉर्मली R14 R16 होता है। अगर मैं वो कंज्यूमर स्टेट में वही गाड़ी बेच रहा हूँ और मैं ही अपनी कंडीशंस के हिसाब से अपनी शर्त पे बेच रहा हूँ चीजें, तो सारे मजबूर हो जाएंगे उसी साइज का टायर लेने। वहीं पे स्टैंडर्ड्स काम में आते हैं कि नहीं भैया, तुम्हें स्टैंडर्ड के हिसाब से ये R14 और R16 ही बनाना पड़ेगा, तुम अपनी शर्तों पे अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। सो दैट जो कंज्यूमर स्टेट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, उनमें यूनिफॉर्मिटी हो प्रोडक्ट की भी और उसकी क्वालिटी की भी। तो यही BIS का। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ जी। 2019 तक हमारे यहाँ जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत जबरदस्त है, स्पेशली द पर्सनल कार मार्केट बहुत शानदार है। तो हमारा उतना, दो वी डिपेंड मोस्टली ऑन ट्रक्स, बट रेल की आने के बाद तो ट्रक्स पर डिपेंडेंस शायद कम हो जाएगी आने वाले दिनों में, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जो हमारे यहाँ गाड़ियाँ मतलब अपना टाइम पूरा करके स्क्रैप होनी जा रही थी, वो हम स्क्रैप करते थे। और जम्मू कश्मीर वाज वन ऑफ द मार्केट्स वेयर no second hand vehicle was earlier permitted, but now the gate has been opened and जो पूरे नारथ में चोरी की गाड़ियां हैं, खराब गाड़ियां हैं, क्योंकि वहां स्क्रैपिंग बड़ा इम्प्लीमेंट हो रहा है अनलाइक जम्मू कश्मीर। तो वो सारा कूड़ा जम्मू कश्मीर में आ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि यहाँ का माहौल देखें आप लाल चौक में देखें, आपको अजीब किस्म की गाड़ियां मिलती हैं। तो उनमें डू वी हैव सम काइंड ऑफ, मतलब आई नो दैट यू कैन नॉट इंटरवीन इन हाल्टिंग इट बिकॉज द डिसीजन इज ऑलरेडी टेकन, बट is there some kind of a standard that you can negotiate with the governance structure in Jammu and Kashmir so that we are a valley, यहाँ हवाएं जो है बड़ी मुख्तसर है, जो हवा अंदर दाखिल हो गई वो यहीं बैठती है। तो क्या कोई स्टैंडर्ड इसमें मुकर्रर किया जा सकता है? स्टैंडर्ड हर चीज में है, मुकर्रर भी है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने वाले डिपार्टमेंट्स अलग अलग। ऑब्वियसली इसके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, सेंट्रल मोटर्स एक्ट है जिसके अंदर चीजें चलती हैं। तो ये स्टैंडर्ड सेट करना कि उसकी नॉर्म्स क्या होंगे, उसके एफ्लुएंट या पोल्यूशन के, वो BIS कर सकता है। लेकिन ये जो चीजें हैं जो कि कितने साल पुरानी गाड़ी है क्या है, वो तो BIS के परव्यू में खैर नहीं आता है ना। सो एज अ कंज्यूमर ऑल्सो एंड एज एन ऑफिसर ऑल्सो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप BIS केयर ऐप अवश्य डाउनलोड करें और BIS के सहयोग में अपने हमारे BIS के ब्रांड एम्बेसडर बनिए, और कोई भी प्रोडक्ट में कंप्लेंट है तो हमें बताइए एंड वी विल हेल्प यू आउट। तो नाज़रीन, इस कन्वर्सेशन में थोड़ा सा ब्रेक ले ले, हम एक मुख्तसर वक्त के बाद वापस आ जाएंगे। कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें, और अगर है तो सब सही है, और अगर नहीं है तो ये हमेशा उल्टा ही बोलेगी, और अगर नहीं है तो समझ लीजिए वो प्रोडक्ट आपके लिए सेफ नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने 750 से भी अधिक प्रोडक्ट्स पर BIS क्वालिटी मार्क अनिवार्य कर दिया है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। हाँ भाई, सेफ्टी के साथ मत कीजिए कॉमेडी। BIS क्वालिटी मार्क से जानिए क्या है रियलिटी। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। ब्रेक के बाद आपका फिर खुशामदीद। हम अतरी साहब से जाते जाते ये बात पूछ लेंगे
कि आने वाले दिनों में आपका जो नेटवर्किंग है, चाहे वो स्कूलों के साथ हो, चाहे वो इंडस्ट्री के साथ हो, या वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ हो, उसमें हम कौन सी, मतलब उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि इनका एक ऐप है आजकल। मतलब मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ की सेल फोन पेनिट्रेशन और यहाँ का फाइनेंशियल इंक्लूजन इमेंस एंड ऑन द टॉप अक्रॉस पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा है। तो वी आर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड डिजिटली एट अ वेरी ह्यूज लेवल कि शायद हम 1 या 2 नंबर पे होंगे। और इन्होंने कहा कि एक ऐप है BIS का, जो आपको हमेशा एक गॉड की तरह आपके साथ रहेगा। कोई भी चीज़ खरीदें, आप उसको खोल लें, उसको थोड़ा बेसिक्स बता दें तो वो आपको बता देगा चीज़ कितनी ठीक है या कितनी ख़राब है, या इसमें कंप्लेंट हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस कन्वर्सेशन के कंक्लूजन में मैं अतरी साहब से ये पूछना चाहूँगा कि what is the next level of interaction of BIS with the consumers in Jammu and Kashmir and Ladakh? देखिए, हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, दे आर बेसिकली एम्ड एट एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स। और इसके लिए हम कंज्यूमर्स के साथ, अभी जैसे हमने आज भी प्रोग्राम किया, हम रेगुलरली प्रोग्राम्स करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जितनी RWs हैं, जितनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और श्रीनगर रीजन के, कश्मीर रीजन के, J&K के, लद्दाख के, हमारा ये एंडेवर है कि हम कोने कोने तक पहुंचें और हर कंज्यूमर को BIS के बारे में जागृत करें। तो ये रहे अतरी साहब, और ये रहा BIS की पूरी कारकर्दगी, पूरी कार्रवाई का खुलासा कि ये क्या कर रहे हैं। ये काफ़ी टाइम से BIS एक्टिव है जम्मू कश्मीर में। ये थोड़ा स्टूडेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को एनकरेज और शायद प्रवोक भी करते हैं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर लो, हमारे साथ कर लो। आप ने कई बार देखा होगा कि ये जो राइडर्स होते हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ा नाजुक मसला होता है कि उनका हेड गियर, उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि और काम करेंगे। ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ का मकसद सिर्फ इतना है कि कंज्यूमर को ये बता जाए कि उनका जो वैल्यू इन्वेस्ट हो रहा है कोई चीज़ खरीदने में, क्या वो उस चीज़ में उसी वैल्यू का, उसी स्टैंडर्ड का चीज़ खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। ये सीरीज़ जारी रहेगी। लेकिन आज की जो कड़ी थी, इसका मकसद ये था कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ स्टैंडर्ड्स है, उसमें हम क्या, जो BIS है, क्या हम वाकई वही कर रहे हैं जो पूरी दुनिया की सोच है, या हम उससे मुख्तलिफ हो रहे हैं? क्या अभी हम उस दुनिया में हैं जहाँ यूरोपियन यूनियन मखसूस केला मांगेगा या सीधा केला मांगेगा? लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करेंगे, चाहे गोल्ड हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, या चाहे वो चीज़ें हों जो नॉर्मली हम बहुत सारा कंज्यूम करते हैं, क्या उसके स्टैंडर्ड्स मुकर्रर हैं या नहीं है। अतरी साहब, हम आपके बहुत ही मशकूर हैं कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप फिर हमसे शर्फ़ी मुलाकात हमको दे देंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, आपका भी। थैंक यू। सो नाइस। ओके सर।